आइए बच्चों, आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों को पूर्णांकों का योग पढ़ाऊंगी। ठीक है, पूर्णांकों का योग। योग मतलब आप जानते हैं, जोड़। ठीक है, योग का मतलब होता है जोड़, जब नंबर को जोड़ा जाता है। और आप जानते हैं पूर्णांक क्या चीज़ होता है। पूर्णांक मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में समझाया था। पूर्णांक जो है ऐसी संख्याओं के समूह है जिसमें माइनस में भी नंबर होता है। कोई नंबर मान लीजिए अनंत से आप चले आ रहे हैं, माइनस के निशान के साथ है, जैसे -4, -3, -2, -1। फिर आपका 0 भी उसमें आ जाएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। ठीक है, आगे के भी नंबर ऐसे ही आएंगे। तो इसको देख कर के आप लोगों को क्या लग रहा है कि इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी हैं और धनात्मक संख्याएं भी हैं। अब ऐसी संख्याओं का हम जोड़ कैसे करेंगे। ठीक है, तो जोड़ के काम के लिए हमें एक तो पता है आपको, बीच में प्लस का निशान लगाते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास 4 में जोड़ना है -4। अब यहाँ देखिए 4 क्या है, धनात्मक संख्या है, यानी इसके सामने कोई ऋण का निशान नहीं है, कोई माइनस नहीं है। और ये 4 ऋणात्मक संख्या है क्योंकि इसके ठीक सामने माइनस का निशान है। अब हमें इन दोनों को जोड़ना है। मान लीजिए आपको एक संख्या रेखा दी जा रही है जिसमें सबसे बीच में 0 होता है और उसके आगे 1, 2, 3 और ये बिंदु 4 है। ठीक है, और इसके ठीक 0 के पीछे भी मैंने बताया था कि नंबर होते हैं जो माइनस में चलते हैं। तो -1 यहाँ हो गया, -2 इस बिंदु पर, -3 और ज़रा सी रेखा और बढ़ा दें तो हमारी इस बिंदु पर -4 है। जोड़ने का मतलब होता है कि आप मिला दीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप 4 कदम, आप कहाँ से कहाँ तक चल रहे हैं, 0 से 4 कदम आप आगे चल रहे हैं। तो 0 से आप आगे चले तो 1 पर पहुँचे, 1 कदम, 2 कदम 2 पर पहुँचे, 3 कदम 3 पर और चौथा कदम आपका 4 पर आया। यानी कि आप 4 कदम चले हुए हैं 0 से 4 की तरफ। लेकिन अब उसमें आपको जोड़ना है, यानी किसको जोड़ना है, -4 को। तो इसका मतलब है कि आप उल्टे रास्ते चलेंगे, जोड़ेंगे लेकिन उल्टा चलेंगे। जब उल्टी गिनती होती है तो माइनस हो जाता है। तो इसका मतलब आप फिर 4 से उल्टा चलेंगे 4 कदम, इस 4 से बढ़ेंगे और 4 कदम आप जब उल्टा चलेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आप पहुंच रहे हैं 0 पर। यानी कि 4 कदम सीधा चल के 4 कदम उल्टा चल रहे हैं तो आप 0 पर पहुंच रहे हैं। तो यह संख्या रेखा पर हो गया। अब आपको मैं यहाँ बता रही हूँ कि इसको आप लिख के कैसे जोड़ेंगे अंकों को। तो क्या होता है बच्चों, ये क्योंकि ब्रैकेट के अंदर -4 है और ब्रैकेट के बाहर प्लस है, तो ब्रैकेट के बाहर चाहे नंबर हो यहाँ पर ठीक सट के या प्लस माइनस हो, उसके प्लस माइनस का ब्रैकेट के अंदर के प्लस माइनस से गुणा होता है, या फिर ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है तो उसका ब्रैकेट के अंदर के नंबर से भी गुणा होता है। अब यहाँ प्लस और माइनस का गुणा होगा तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस आएगा। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, जब प्लस और प्लस का गुणा होता है तो प्लस आता है, माइनस और माइनस का गुणा होता है तो प्लस आता है। यानी दो चीज़ें एक जैसी होंगी तो प्लस आएगा, चाहे वो माइनस हो चाहे प्लस हो। लेकिन अगर एक प्लस और एक माइनस का गुणा होगा तो हमेशा माइनस होता है, ये आप याद रखना। ठीक है, तो ये हमेशा माइनस होता है। तो यहाँ प्लस माइनस माइनस
और जब 4 आपने लिख दिया ये अंकों को, तो अब खुद आप बताइए 4 में से 4 गए तो कितना बचा? 0। ये आपका आया आंसर। तो अब आपको पूर्णांक का जोड़ थोड़ा सा आ गया होगा। चलिए एक सवाल को हम और करते हैं। एक सवाल और हम कर लेते हैं। जैसे ये आपको हम दूसरा सवाल ये दे देते हैं कि चलिए बच्चों, आप -3 में आप -3 को जोड़िए। ठीक है, -3 में -3 को जोड़िए। तो अब बताइए इसको कैसे हल करेंगे? हल करने के लिए आप इसको लिखेंगे कैसे? -3, और आपको क्या करना है? जोड़ना है, तो जोड़ का निशान लगाएंगे। किसको जोड़ना है? इस -3 में -3 को जोड़ना है, तो अब आप फिर से -3 लिख दीजिए। ये आपके इस लाइन का सवाल बन गया कि -3 में जोड़िए -3 को। अब इसको हल करते समय, क्योंकि शुरू में ये माइनस है, तो आप -3 लिख दीजिए। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? फिर माइनस हो जाएगा, और यहाँ आपका 3 हो गया। अब आप इसको जोड़ेंगे, घटाएंगे, क्या करेंगे समझ नहीं आ रहा है। तो समझिए कि जब भी किसी संख्या के पहले कोई निशान होता है, दूसरी संख्या के पहले जो निशान होता है उनका आपस में हम गुणा करते हैं उस निशान का, और जो रिजल्ट आएगा उसी के हिसाब से नंबर का काम करेंगे। अब यहाँ मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि जब 2 प्लस होता है और उसका गुणा करते हैं तो हमारा प्लस आता है। 2 माइनस का अगर हम गुणा करते हैं तब भी प्लस आता है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 प्लस माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी हम जोड़ेंगे तो 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6। और अब इसमें आपका निशान, क्योंकि दोनों अंकों के सामने माइनस है तो माइनस का निशान लगाएंगे, और ये आपका हो जाएगा आंसर। ये कैसे हुआ? तो हम संख्या रेखा के हिसाब से भी अब देख लेते हैं बच्चों। तो मान लीजिए यहाँ पर 0 है, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक, 5, इस तरीके से आपका नंबर है। यहाँ भी आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। लेकिन यहाँ की सभी संख्याएं 0 से पीछे हैं, तो सब में माइनस लगा हुआ है। ये आपको ध्यान देना है। अब आपको संख्या रेखा पर 0 से किधर चलना है? -3 की तरफ। 0 पर हैं आप, -3 की तरफ चलिए। 1 2 3, ठीक, यहाँ आप आ गए, पहुँच गए। अब आपको फिर से माइनस की तरफ ही चलना है 3 खंड। तो -3 से और -3 चलेंगे। 1 2 3, तो आप कहाँ पहुँच गए? यानी आप 0 से चल के टोटल कहाँ तक पहुँचे? -6 पर पहुँचे, और यही आपका यहाँ पर इस जगह भी उत्तर आया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप जोड़ का काम करेंगे। अब आपके लिए सवाल देती हूँ, आप करें, यानी अब आपको करना है ये सारा काम। ये आप कॉपी में उतार लेंगे, या फिर मैं पेज पर भी काम दे दूँगी। आपको करना क्या है? आपको 4 में जोड़ना है -2 को, ठीक है। उसके बाद आपको करना है -9 में जोड़ना है -8 को। फिर आपको जोड़ने का काम करना है किसमें? 6 में आप जोड़िए -5 को, ठीक। अब आप शब्द में लिख के देती हूँ, आप -9 में -5 जोड़ें, ठीक है। ये आपके इस तरीके का सवाल है। और ठीक 5वां सवाल भी आपको शब्द में ही लिख के दे रही हूँ। आप जोड़ेंगे 11 में आप -6 जोड़ें,
और अपने उत्तर बताएं। आप चाहें तो संख्या रेखा भी बना सकते हैं और हल करने वाला भी काम कर सकते हैं। आप संख्या रेखा पर भी कर सकते हैं इसको, संख्या रेखा पर भी, जैसे मैंने 0 के आगे और पीछे नंबर लिख के किया, और आपको हल भी करना है। दोनों तरीके से आपको सवालों को हल करना है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।